दोस्तों, जब आपके मन में गंदा विचार आता है तो वही विचार सबसे पहले सुख की तृष्णा प्रकट करता है। आपके किए हुए पूर्व कर्मों का स्मरण दिलाता है जिससे तुम उसके झांसे में आ जाओ और फंस जाओ। वो विचार तुम्हें गिराने की भरपूर कोशिश करेगा और तुम नहीं चाहते कि तुम उस दलदल में जा गिरो जहां से अभी निकल कर आए थे, लेकिन ये गंदा विचार तुम्हारे ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश करेगा। इसीलिए नए साधक को इस परिस्थिति में एकांत को त्याग कर किसी मंदिर में जाकर भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। तो ये विचार आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और चला जाएगा। लेकिन अगर आपने उस गंदे विचार को आश्रय दे दिया और कुक्रिया कर ली तो काम वासना के चक्रव्यूह में ऐसे फंस जाओगे कि निकलने का मार्ग भी तुम्हें दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। जब स्वाभाविक काम वेग आता है तो उसकी ताकत भी सामान्य होती है जिसे सरलता से सहन किया जा सकता है, परंतु अप्राकृतिक काम वेग को हम अश्लीलता देखकर स्वयं ही आमंत्रण देते हैं जिसकी ताकत असाधारण तो होती है जिसे एक सामान्य मनुष्य सहन नहीं कर सकता। अतः अश्लीलता से दूर रहने में ही हमारा कल्याण निहित है। सिर्फ बुद्धि में ही शक्ति है जो मन के विचारों पर नियंत्रण लगा सकती है। इसीलिए अच्छा से अच्छा ज्ञान लेने की कोशिश करें क्योंकि मन से श्रेष्ठ बुद्धि होती है, ये तो आप जानते ही हैं। जो भी विचार तुम्हें गिराने के लिए प्रेरित करे उसकी छटनी करते चलो। इस प्रकार मस्तिष्क नकारात्मक विचारों से न्यूनतम हो जाएगा और फिर तुम वीर न गिराने में स्थित प्रज्ञ बन जीवन में पंख समान हल्के हो आनंद की हवाओं में गोते खाते रहोगे। दोस्तों, ये विचार आपकी परीक्षा लेने के लिए ही आते हैं। ये देखते हैं कि आपके अंदर कितनी शक्ति है वेगों को सहने की। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण ने कही बात गंभीर, औरों से दुनिया लड़े लड़े स्वयं से वीर। अब आपको वीर बनना है या वीर नाश करके निर्बल शरीर वाला, फैसला आपके हाथ में है। दोस्तों, अपने आप को कमजोर समझना ही व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। बहुत लोगों के मुंह से मैंने ये बात भी सुनी है कि इस काम वासना से तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं बच पाए, तो हम किस खेत की मूली हैं। इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बेकार है, इससे कुछ नहीं होता। दोस्तों, ये लोग ये बातें इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये खुद काम वासना के गुलाम होते हैं और क्षणिक सुख को महत्व देकर कुत्तों की तरह उसके पीछे भागते हैं। पहले के ऋषि मुनि अगर ब्रह्मचर्य खंडित करते भी थे तो उसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य छुपा होता था, उसके पीछे प्रभु की प्रेरणा छुपी होती थी। आजकल तो लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते, उनके बारे में भी तरह तरह के तर्क देते हैं। इसीलिए इंसान की बात तो तुम छोड़ ही दो। बहुत से लोग कहते हैं कि भोग को इतना भोगो कि फिर भोगने की इच्छा ही ना हो। उन मूर्खों को कोई समझाओ कि एक इच्छा अनेक इच्छाओं को जन्म देती है। काम वासना का सुख वो क्षणिक जालिम सुख है जिसे कोई 1000 साल भी भोग ले तब भी उसका मन ना भरे, जैसे कि राजा अयाती। इसीलिए ऐसे लोगों की बातों में ना फंसें। ऐसी ही फालतू की मन गढ़ंत बातें सुनकर हमारे युवा भटक जाते हैं क्योंकि जो खुद उस दलदल में फंसा है वो नहीं चाहते कि तुम उस दलदल से बाहर निकल जाओ, क्योंकि ऐसे लोग खुद तो डूबेंगे ही, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। इसीलिए बी अलर्ट, बी सेफ। आजकल के लोग गंदी बातों को बहुत मन से सुनते हैं, एक भी बात को मिस नहीं करते और उनकी बुद्धि एक बार के बोलने पर ही सब बातें याद कर लेती है। लेकिन इसके अपोजिट अगर ज्ञानवर्धक बातें चल रही हो, भगवान की लीलाओं का वर्णन किया जा रहा हो, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जा रही हो, तो तुरंत ही आज की जनरेशन वहां से पलायन कर जाती है। उन्हें ये सब बातें बोरिंग सी फील होती हैं। आप लोग तो बहुत महान आत्मा हो, आपके पिछले जन्म के संस्कार अच्छे हैं जो आप ब्रह्मचर्य का पालन तो करते हो, साथ में उसे साधने की भी कोशिश करते हो। ये काम तो कोई बिरला ही करता होगा। जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, ब्रह्मचर्य का मजाक उड़ाते हैं, अंतिम ऐसे लोगों को डॉक्टरों से भी गुप्त मिलना पड़ता है। दोस्तों, आयुर्वेदाचार्य वाग्भट का कहना है, ओज रस से लेकर वीर पर्यंत धातुओं का तेज है जिसके नष्ट होने पर कोई जीवित नहीं रह सकता, इसके रहने पर ही जीवन धारण किया जा सकता है। अतः एक ब्रह्मचारी को सावधानी पूर्वक अपने मन तथा इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। उसे अपनी इंद्रियों का उपयोग स्त्री को गलत नजर से देखने, उसके विषय में सोचने तथा उससे बात करने पर उत्पन्न भ्रामक सुख का आस्वादन करने के लिए नहीं करना चाहिए। मन तथा इंद्रियां इतनी प्रचंड हैं कि इन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। उन पर यदि विश्वास किया जा सकता है तो केवल इतना कि यदि उन्हें अवसर की परछाई भी दी जाए तो वे माया के हाथों हमें बेच डालेंगी। एक बार भी अवैध मैथुन में गिरना भक्त के जीवन का विनाश कर देगा। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसी महान आत्माएं हैं जो धरती पर आना चाहती है, लेकिन उनके लिए संयमी पुरुष व स्त्री की आवश्यकता होती है। उत्तम
संतान की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को गर्भधारण से पूर्व ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अपने अनमोल वीर की रक्षा करनी चाहिए और ओम मंत्र का जाप व प्राणायाम करना चाहिए। उसके बाद गर्भधारण करना चाहिए। इससे उसे निश्चित ही एक महान संतान की प्राप्ति होगी। जितना आप लंबे समय तक वीर रक्षा करके गर्भधारण करेंगे, आपको उतनी ही तेजस्वी संतान की प्राप्ति होगी। एक बार एक मुसलमान जिसके कोई भी संतान नहीं थी, वो महर्षि दयानंद के पास आया और उनसे संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। महर्षि ने कहा, 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। ब्रह्मचर्य पालन से उसके यहाँ संतान हो गई। इस घटना से ब्रह्मचर्य की महिमा का तो पता लगता ही है, साथ में महर्षि के ऋषित्व का भी पता चलता है। उन्हें किसी संप्रदाय से ईर्ष्या द्वेष नहीं था। यदि वे मुसलमानों का अकल्याण चाहते तो कह देते, खूब मैथुन किया करो, जल्दी संतान उत्पन्न हो जाएगी। वेद में ब्रह्मचर्य की महिमा इन शब्दों में प्रकट की गई है। यदा बंधन दाक्षायणा हिरण्यम शतानिकाय सुमनस्य मानः तत्ते बदनायमायुषे वर्चसे बलाय दीर्घायुत्वाय शतसार्धाय। कहा गया है कि जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसमें सैकड़ों सेनाओं का बल आ जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने ब्रह्मचर्य का पालन कर अद्भुत बल प्राप्त किया था। जब श्री राम वनों में विचर रहे थे, तब एक दिन शूर्पणखा राम की कुटिया में पहुंची और श्री राम के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। तब श्री राम ने लक्ष्मण की तरफ इशारा किया। श्री लक्ष्मण ने कहा, मैं तो दास हूँ, तुम राम के पास ही जाओ। तब शूर्पणखा ने सोचा, यह सीता मेरे और राम के बीच में बाधक है, यदि इसे समाप्त कर दिया जाए तो मेरा कार्य बना हुआ है। ऐसा सोचकर वह सीता की ओर झपटी। तब श्री राम के आदेश से लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान काट लिए। शूर्पणखा ने पंचवटी की सीमा पर ठहरे हुए अपने भाई खर और दूसर से शिकायत की। अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए खर और दूसर ने 14,000 सेना लेकर श्री राम पर आक्रमण किया। एक तरफ श्री राम अकेले थे, दूसरी तरफ खर और दूसर सेना सहित। तब एक ब्रह्मचारी ने 14,000 राक्षसों को थोड़ी देर में ही समाप्त कर डाला। यह ब्रह्मचर्य का ही प्रभाव था। इसीलिए जीवन की रक्षा के लिए वीर रक्षा करो, इससे तुम्हारा कल्याण भी होगा और मरकर भगवान के धाम को जाओगे। हिलाकर नरक की तैयारी मत करो। श्री रामचरितमानस में वर्णित है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परई रघुबरई भजाऊं भजई जहि संत। काम क्रोध मद और लोभ ये सब जीव को बांधकर नरक में ले जाते हैं। इन सबको छोड़कर श्री राम जी को भजिए, जिन्हें सत्पुरुष भजते हैं। काम क्रोध मद और लोभ ये आत्मा का नाश करने वाले नरक के 4 दरवाजे हैं, अतः इन चारों को त्याग देना चाहिए। इसीलिए कबीरदास जी भी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, कबीर मूर्ख पंडितहा दोनों एक समान। जब तक शरीर में काम क्रोध लोभ मद और मोह जैसे विकारों का भंडारण है, कबीर कहते हैं, तब तक मूर्ख और पंडित दोनों एक जैसे हैं। दोस्त सचमुच ब्रह्मचर्य जीवन रूपी वृक्ष का वह सुगंधित पुष्प है, जिसके चहुं ओर स्वास्थ्य, आरोग्य, पवित्रता, मेधा और धैर्य रूपी मधुमक्खियां चक्कर लगाया करती हैं। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उन्हें उपयुक्त सभी गुणों की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और युवाओं की मदद करने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करना। जय श्री राम। अन्य कोई सवाल हो तो कमेंट करें। ओम नमः शिवाय।